देखिए, करीब 3,381 करोड़ की योजना है। पिछले कई वर्षों में काम 2013-14 में शुरू हुआ, बीच के कालखंड में कुछ परेशानियां रहीं और पिछले वर्ष अगस्त सितंबर में हम लोगों ने हुडको से लोन के लिए बात की और हुडको ने 2,000 करोड़ रुपए का लोन अप्रूव हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे हम लोगों ने उसको निकाला और उसका प्रतिफल है कि हम लोग फर्स्ट फेज़ जो है उसका कंप्लीट करने की स्थिति में हैं। और जो पहला जो ये आप देखेंगे कि जेपी गंगा पथ और जेपी सेतु का कनेक्शन हो रहा है। अटल पथ से जेपी गंगा पथ का कनेक्शन हो रहा है और जेपी गंगा पथ का जो फर्स्ट फेज है वो एन सिन्हा इंस्टीट्यूट तक हम लोग कनेक्ट करें। यानी उत्तर बिहार से कोई भी आदमी गांधी मैदान 5 मिनट में पहुंच सकता है। अशोक राजपथ पर जो एक पूरा दबाव था, दानापुर से लेकर अशोक राजपथ का जो राजापुर तक का पोर्शन है, वो पूरा दबाव कम जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि हम पीएमसीएच को भी कनेक्टिविटी दे रहे हैं, लेकिन अभी पीएमसीएच को हम लोग इमरजेंसी सेवा के लिए ही खोलेंगे, क्योंकि वो एक ऐसा कनेक्शन है जहाँ पर उसका सेकेंड पार्ट जो गाय घाट तक का है वो जब कंप्लीट होगा तो वो भी पार्ट हम लोग पूरा खोल देंगे। तो मुझे लगता है कि जो गंगा ड्राइववे और गंगा मेरीन ड्राइव की बात बिहार में लोगों के मन में था, उसका पहला फेज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि उत्तर बिहार से शहर के अंदर और पटना राजधानी का जो ट्रैफिक दबाव है वो बहुत आसान होगा। दूसरा, जो अटल पथ से हम सीधे जेपी गंगा पथ को और जेपी सेतु को कनेक्ट कर रहे हैं, तो जो अटल पथ का फर्स्ट फेज के कारण दीघा रोड पे काफ़ी दबाव था, अब हम सीधे उस ट्रैफिक को आर ब्लॉक से सीधे जेपी गंगा पथ को और जेपी सेतु को जोड़ पा रहे हैं। मेरीन ड्राइव कहाँ तक है? देखिए, इस योजना दीघा से शुरू होकर इसको आपको पूरी तरह से पटना साहिब स्टेशन के कोना तक हम लोग को ले जाना है। लेकिन इसका जो 2024 के दिसंबर तक पूरी योजना हम लोग कंप्लीट करने में है। लेकिन हमको लगता है कि हम समय के पूर्व इस योजना को कंप्लीट करने में सफल रहेंगे। 2023 दिसंबर तक हम लोग का टारगेट इसको हम लोगों ने लिया है। और जो उसका अगला फेज है जो गायघाट तक का है, दिसंबर तक हम लोग गायघाट तक जाने का सोचे हैं। तो उस पर चूँकि पानी का किस प्रकार का दबाव रहेगा, अगले 2 महीने में किस प्रकार से काम होगा, उसके बाद ही उसकी हम लोग समय कर पाएंगे। लेकिन पटना को उसका अपना मेरीन ड्राइव हम लोग जरूर प्रयास करेंगे, 2023 दिसंबर तक हम लोग देने में सफल होंगे। अभी गांधी मैदान जाना बिल्कुल आसान हो जाएगा 24 तारीख से। देखिए, आप ऐसे सोचिए, गांधी मैदान से सीधे आप जेपी सेतु से जेपी गंगा पथ को उधर निकल जाएंगे। गांधी मैदान से सीधे आप एम्स निकल जाएंगे, पाटली पथ पकड़ के आप सीधे एम्स निकल। तो मान लीजिए जो लोग को एम्स जाना होता था अशोक राजपथ से, मतलब गांधी मैदान से, उनको पूरे ट्रैफिक को क्रॉस करना पड़ता था। अब सीधे जेपी गंगा पथ पकड़ेंगे, जेपी गंगा पथ से सीधे वहाँ से पाटली पथ से पकड़ के एम्स निकल जाएंगे। एम्स से किसी व्यक्ति को अगर पीएमसीएच आना है तो उनको मुश्किल से 15 मिनट लगेगा। तो हम लोग का जो प्रयास था माननीय मुख्यमंत्री जी का कि हम दूरियों को घंटों में करें, अब हम मिनटों के दृष्टि से भी हम लोग काम कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि पटना के लोगों को ये एक सौगात मिलेगा। साथ ही साथ मीठापुर आरओबी जो बहुत दिन से बहुप्रतीक्षित था, 19 साल पहले इस आरओबी का काम शुरू हुआ था, उसके डिजाइन को लेकर कई तकनीकी बाधाएं थी। पिछले 1-1.5 वर्षों में हम लोगों ने सभी तकनीकी बाधाओं को दूर कर उसके दोनों स्पैन पे हम लोगों ने काम लगा दिया है। एक का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी 24 तारीख को करेंगे और दूसरा जो स्पैन जो सिपारा के तरफ जाता है, सिपारा की तरफ, उसको भी हम लोग सितंबर महीने तक जनता को समर्पित कर पाएंगे। एक बहुत ज़रूरी बात इसमें होगी जो मेरीन ड्राइव है, सुरक्षा। अगर रात को कोई आदमी उस पर ट्रेवलिंग करता है तो देखिए, हम लोगों ने उस पर काम शुरू कर दिया है। हम लोगों ने परिवहन विभाग को इस पर पूरी चीज़ों से अवगत कराया है, जहां स्पीड गन मीटर भी लगाने की योजना है और सीसीटीवी कैमरा भी लगाने के हैं। क्योंकि हम फिर भी युवाओं से और अधिक से अधिक लोगों से अपील करेंगे। देखिए, सड़क को सुरक्षित रखने के लिए हम सभी को सहयोग करना पड़ेगा। जागरूकता एक बहुत बड़ा विषय है। जहाँ एक और सड़क के जो नियम है, कानून है, वो चीज़ों को हम लोग लागू करेंगे। उसके दृष्टि से जो व्यवस्था है वहाँ पर पुलिस पिकेट की बनाने की हम लोग योजना में तुरंत बना रहे हैं। एक पुलिस पिकेट वहाँ पर देंगे। इसके बाद पूरी लाइन में गन मीटर लगेगा जो एक स्पीड का होना चाहिए कि स्पीड से अधिक चलेंगे तो आप पर कार्रवाई होगी। इसके अलावा हम लोग वहाँ पर जो पूरा सीसीटीवी कैमरा है उसको भी परिवहन विभाग से हम लोगों ने बातचीत शुरू किया है, उस पर भी काम कर रहे हैं। और हमको लगता है कि अगले 15-20 दिनों में उसको भी हम लोग करा लेंगे। लेकिन फिर भी हम लोगों से अपील करेंगे कि कम से कम सड़क को एक सुरक्षित सफ़र के रूप में रखा जाए, सड़क को किसी सर्कस के रूप में नहीं देखा जाए। और अगर हम उस पर नहीं ध्यान देंगे तो हम अपने ही जीवन के साथ खेलते हैं। तो मैं तो अपने तमाम युवा साथियों से, अपने सभी पटना के वासियों से, बिहार वासियों से यही अपील करूंगा, इस सड़क को एक सुरक्षित सड़क बनाया जाए। इसमें हम सभी का सहयोग अपेक्षित है।